हेलो दोस्तों, आपके अपने एकमात्र चैनल टी10 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो अधिकतम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टी10 क्लास को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हाँ, यदि आप चाहें तो टी10 क्लास को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन में फंसते हैं तो आपको मात्र 2 स्टेप फॉलो करने होंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए गए हैं, और आपको उस प्रश्न का उत्तर मात्र 5 मिनट में सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। आइए बिना समय को बर्बाद किए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 330, बी 332, सी 222, डी 345। तो दोस्तों जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 अर्थात ऑप्शन ए 330, जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, डी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा सी आंसर, मतलब कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। तो आप सी पे टिक करेंगे। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, डी 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 5 से 11 होगा। करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 5 से 11। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। तो भैया, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो भारत का है, मतलब कि ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, भारत। दोस्तों, छठा प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 6। दोस्तों, आपका जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये बी ऑप्शन होगा। यदि ये प्रश्न आपको मिलता है तो आपके यदि ऑप्शन में भाग 3 है तो आप भाग 3 पे टिक करिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, सातवां प्रश्न है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये बी ऑप्शन होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका।
दोस्तों 8वां प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा को, बी राज्यसभा को, सी उपर्युक्त दोनों को, डी इनमें से किसी को नहीं। दोस्तों संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन ए है, लोकसभा को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों जान लीजिए कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में प्रदान की गई है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये बी ऑप्शन होगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है वो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। दोस्तों इसमें से आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है दोस्तों 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए एकात्मक, बी पूर्णतया संघात्मक, सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक, डी भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक। दोस्तों भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो ना तो एकात्मक है और ना ही पूर्णतया संघात्मक है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। इसी प्रकार से देखिए इसका जो सी ऑप्शन है इसी का विपरीत कर दिया है, उल्टा कर दिया है कि भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक। तो देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हैं। तो आपको संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक पर टिक करना है। दोस्तों 12वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। दोस्तों देखिए भारतीय संविधान का अभिभावक ना ही राष्ट्रपति और ना ही प्रधानमंत्री और ना निर्वाचन आयोग होता है। दोस्तों भारतीय संविधान का अभिभावक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। दोस्तों 13वां धमाकेदार प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। दोस्तों मान लीजिए ये प्रश्न आपसे ना पूछ लेता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो यदि आपसे अनुसूचियां पूछ लेता है तो आपको 12 अनुसूचियों पर टिक कर देना है, और यदि पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं तो आपको 3 सूचियां पर टिक करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है, 3। आइए अब देखते हैं अगला धमाकेदार प्रश्न क्या है। दोस्तों 14वां धमाकेदार प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संघीय, बी एकात्मक, सी कठोर, डी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। तो भैया भारतीय संविधान की जो संरचना है वो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। ठीक है तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर है। दोस्तों 15वां प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी गृह मंत्री। तो दोस्तों क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन होता है वो माननीय राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा होता है। ठीक है तो ये आपका जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर होगा। यदि आप प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हो
तो उस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ठीक है दोस्तों, 16वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए दिया है संसदीय प्रणाली, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में इंग्लैंड से ली जाने वाली विशेष व्यवस्था जो है वो संसदीय प्रणाली ही है। ठीक है, तो मित्रों आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा, अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, 17वां धमाकेदार प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। तो दोस्तों जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो ऑस्ट्रेलिया की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये ए ऑप्शन होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, 18वां प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए 51वां, बी 52वां, सी 53वां, डी 54वां। तो भैया दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो संविधान के 52वां संशोधन से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, 52वां। दोस्तों 19वां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग तो नागरिक शास्त्र में ज़रूर से ज़रूर पढ़े होंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो उसका उत्तर मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग कि ऑप्शन ए जो दिया है निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, बी अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, सी जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो दिया है निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ये तो बिल्कुल गलत है। बी अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ये भी गलत है। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, 20वां प्रश्न है कि देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 356, बी 398, सी 556, डी 1017। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1017 होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपसे न पूछकर यदि पूछ लेता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आपको यदि उच्च न्यायालयों की संख्या बताना है तो आप 25 उच्च न्यायालय बताएंगे। दोस्तों 21वां प्रश्न है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, बी केरल उच्च न्यायालय, सी गुजरात उच्च न्यायालय, डी सिक्किम उच्च न्यायालय। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। दोस्तों 22वां धमाकेदार प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1916 ईस्वी, बी 1917 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 1916 ईस्वी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1916 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों 23वां प्रश्न है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। दोस्तों अब तक मात्र 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जा चुकी है। दोस्तों 24वां प्रश्न है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 20, डी भाग 21। दोस्तों संविधान के भाग 20 में
संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, भाग 20। दोस्तों 25वां प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी राज्य के राज्यपाल को। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को खोजकर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि क्या होगा। और हाँ, आपको ये भी बताना होगा कि आप इनमें से कितने प्रश्न के उत्तर पहले से जानते थे। आप सभी मित्रों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टी10 क्लास को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।